बीते कुछ सालों में बड़ी ही तेजी से जलवायु ने अपने स्वभाव को बदला है। आंधी, तूफान, भयंकर बारिश, तमतमाती गर्मी, धरा पर मौजूद हर जीव की मानो परीक्षा ले रही हो। ऐसे में प्रकृति के सामने चुनौती यही है कि इस परिवर्तन से कैसे सामना किया जाए। जो कमजोर है उसका अंत हो रहा है और जो बलवान है वो बचा हुआ है, फिर चाहे वो इंसान हो, जीव जंतु हो या पौधे। इस खेत में लहलहाती गेहूं की फसल का हर पौधा मजबूत है, इतना मजबूत कि परिवर्तित जलवायु का कोई भी प्रहार सह सकता है। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, ओले गिर जाएं, लेकिन दावा है कि ये फसल नहीं गिरेगी, अपने अन्नदाता को निराश नहीं करेगी। और ये दावा हमारा नहीं, उस शख्स का है जिसने इन्हें जाना है, पहचाना है और लाखों पौधों की भीड़ में से चुना है। बीते 20 सालों से ये शख्स खड़ी फसल में ऐसे ही मजबूत पौधों को चुनता है जिनमें हर चुनौती से लड़ने की ताकत है। प्रकृति से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं। प्रकृति अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान और वैज्ञानिक है। समयानुसार प्रकृति परिवर्तनशील है और जब जलवायु परिवर्तन होता है तो जलवायु परिवर्तन के अनुकूल हमारी प्रकृति की व्यवस्था अपने आप बन जाती है और उसी व्यवस्था में ही प्राकृतिक तरीके से बीज का उत्पादन होता है। इस तरह के उत्पादन किए हुए बीज का सिलेक्शन करके जो भी बीज बनाए जाएंगे वह जलवायु की घटती बढ़ती तापमान को सहने की क्षमता वाली प्रजाति बन जाएगी। आज वर्तमान समय में 3-4 वर्षों से पूरे भारत देश के सभी स्टेट में फरवरी के लास्ट से लेकर के मध्य अप्रैल तक तेज हवा, आंधी, तूफान, बेमौसम का बरसात, ओलावृष्टियाँ हो रही हैं, जिससे पूरे देश के किसानों का फसल नुकसान हो रहा है। पौधे गिर जा रहे हैं, सड़ जा रहे हैं, उत्पादन नहीं आ रही है, किसानों का लागत पूंजी डूब जा रहा है। तो इस जलवायु परिवर्तन को झेलने की क्षमता रखने वाली पौधों को विकसित करने की ज़रूरत है, जो इस बेमौसम के बरसात, तेज हवा, ओलावृष्टि को सहने की क्षमता वाली प्रजातियां होंगी। अब उसी से उत्पादन होगा, अन्यथा जो है देश की उत्पादन खत्म हो जाएगी। लाखों पौधों में प्रकृति की परीक्षा पास करके आए हैं ये पौधे। दरअसल डार्विन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी के जरिए प्रकृति की नियमावली में आज भी लागू होती है। जीवन को जीने के लिए हर कोई संघर्ष करता है और जो इस संघर्ष में लड़कर आगे बढ़ता है वही जिंदा रह पाता है। श्री प्रकाश रघुवंशी प्रकृति से उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनमें कुछ बात है। रघुवंशी के चुने हुए पौधों में कुछ ना कुछ ऐसी खासियत होती है जो सैकड़ों हजारों में अलग पहचाने जाते हैं। यही वजह है कि रघुवंशी ने अब तक 200 से ज्यादा प्रजातियों को विकसित किया है। श्री प्रकाश रघुवंशी वाराणसी के एक साधारण किसान हैं, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर रघुवंशी आगे बढ़ रहे हैं वो उन्हें महानायक बनाता है। बिल्कुल कुदरती फसलों के बीज बनाते हैं रघुवंशी। अब तक गेहूं की 80 प्रजाति, अरहर की 10, धान की 25 और सरसों, भिंडी, पपीता, मूंग, मटर की ऐसे ही अपने खेतों में कई किस्में विकसित कर चुके हैं। हम अपने इस बीज उत्पादन और बीज सिलेक्शन में गेहूं की 80 प्रजातियों को सिलेक्शन किया
और जितने भी वैरायटियाँ हैं सबका जर्मप्लाज्म में रखा हूँ, हर साल थोड़ा थोड़ा लगा करके बीज जिंदा रखा हूँ। और जो प्रजातियाँ थोड़ी अच्छी निकल गईं उसको मैं और किसानों तक ले गया हूँ। इसी तरह से अरहर में 10-12 प्रकार के प्रजातियाँ हैं, जिसमें 2-3 प्रजातियाँ हमारी जैसे कुदरत करिश्मा, कुदरत 3, कुदरत चमत्कार, ये 3 प्रजातियाँ देश के कोने कोने में किसानों तक पहुँच गया है। सरसों में 3 प्रजातियाँ, कुदरत गीता, बड़े पौधे का काले दाने का तेल की मात्रा अच्छी है वो, और एक पीले दाने में है कुदरत वंदना, छोटे पौधे में अच्छी प्रजाति है, और एक कुदरत सोनी। 3 प्रकार के सरसों का बीज मैं बनाया हूँ। धान में कुदरत 1, कुदरत 3, कुदरत 4, कुदरत 5 और कुदरत 7, ये 5 प्रजातियाँ हमारी बहुत अच्छी चल रही हैं देश, जैसे उड़ीसा में, बिहार में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, अलग अलग जलवायु में अच्छी अच्छी प्रजातियाँ ये भी विकसित हो गई हैं। और 4-5 प्रजातियाँ अभी हमारा लाइन में है, ट्रायल में है। इसी तरह से धान, अरहर, सरसों, गेहूँ और कुछ पुरानी प्रजाति के टमाटर, जैसे लौकी पतली लंबी 5 से 7 फीट होने वाली, भिंडी बनारसी 7 धारी, पालक बनारसी आल ग्रीन, और कुछ बीन्स के सेम की प्रजातियाँ, ऐसे ऐसे कुल मिलाकर के हम 150-200 प्रकार के बीजों का संग्रह किया हूँ और उस पर हमारा निरंतर शोध कार्य चल रहा है। बड़ा संघर्ष किया है रघुवंशी ने। अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए 8वीं जमात तक की शिक्षा नसीब हो पाई। हालांकि इनके पिता प्राइमरी स्कूल में टीचर थे, लेकिन टीचर होने के साथ साथ अच्छे किसान भी थे। पौधों में बीज बनने और बनाने की प्रक्रिया प्राकृतिक भी है और मानवीय भी। दुनिया हाइब्रिड सीड, टर्मिनेटर सीड के दुष्परिणाम से अनजान नहीं है। ऐसे में रघुवंशी पादप प्रजनन में पौधों के चयन की कुदरती प्रक्रिया से बीज बनाने का काम कर रहे हैं। प्रकृति में प्राकृतिक तरीके से बीज का उत्पादन होता है। प्रकृति ने मनुष्यों को बीज उपहार में दिया है और हम मनुष्य प्राणी का कर्तव्य और धर्म बनता है कि हम प्रकृति के अनमोल धरोहर को, उपहार को संरक्षित करें, उसका संरक्षण करें, संवर्धन करें और उसे हम लाभ उठावें। अपने छोटे से खेत में चमत्कार किया है रघुवंशी ने। देश के लाखों किसानों को वो अपने तरीके से चुने हुए पौधों के अनमोल बीज बेमोल देते हैं, ताकि देश का किसान अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अपनी खेती, अपना बीज, अपना खाद, अपना स्वाद, यही नारा है रघुवंशी का। रघुवंशी चाहते हैं कि देश का हर किसान स्वयं अपना बीज बनाना सीखे और बीज बनाकर दूसरे किसानों को दे, जैसा कि वो खुद कई सालों से कर रहे हैं। बीज ब्रह्म है, बीज जीवन का प्राण है। बीज समाप्त हो गया तो ब्रह्मांड से जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए बीज वही बीज बनाना है जो एक बीज से अनंत बीज बनने की क्षमता हो। हमें ऐसे अन्न उत्पादन करना है, ऐसे अन्न को खाना है और ऐसे किसानों का धर्म और कर्तव्य बनता है कि देशवासियों को ऐसे खाद्य पदार्थ का उत्पादन करें जो कि दीर्घायु और बलशाली बनाने के काम आवे, स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हो। बड़ा संघर्ष किया है रघुवंशी ने। अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए 8वीं जमात तक की शिक्षा नसीब हो पाई। हालांकि इनके पिता प्राइमरी स्कूल में टीचर थे, लेकिन टीचर होने के साथ साथ अच्छे किसान भी थे। किस्मों को लेकर जो समझ और सूझबूझ श्री प्रकाश रघुवंशी में आई, वो उनके पिता की ही देन थी।
वर्ष 1968-69 में गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर नैनीताल में किसान मेला लगा हुआ था, उसमें पिताजी गए थे और कृषि वैज्ञानिकों ने प्रश्नोत्तरी एक सभा रखे थे किसानों से, तो वो कृषि के बारे में, पद्धति के बारे में पिताजी ने अच्छे उनके प्रश्नों का उत्तर दिए, तो वहाँ के साइंटिस्ट काफ़ी प्रभावित हुए। फिर एक डॉक्टर जोशी कोई थे, थोड़ा याद आ रहा है, तो वो भी पिताजी के साथ प्रभावित होकर के हमारे यहाँ गांव में आए और RR-21 और S-308 और कल्याण सोना, ये 2-3 प्रजातियाँ उस समय विकसित हुई थी पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से। वो बीज भी जो है पिताजी लाए, उसको लगाए, फसल अच्छी हुई तो गांव के लोगों में भी एक प्रसन्नता जागी। इसी तरह से सफलता मिलती गई और काम पिताजी खेती बाड़ी में अच्छा करते गए और तमाम किसानों से उनका लिंक जुड़ता गया, कृषि वैज्ञानिकों से उनका जो है कनेक्शन लगता गया। अपने खेतों को प्रयोगशाला बना रखा था पिता ने। दूर दूर से किसान आते, वैज्ञानिक आते, तरह तरह की किस्मों पर बातें होती, पहचान होती और ये सब श्री प्रकाश की आंखों के सामने होता। बचपन में भी हम कुछ बीज के बारे में जानकारियां मिलती थी। BHU के साइंटिस्ट थे, ये लोग भी हमारे खेतों में प्रदर्शनी लगवाते थे। तो कुल मिला जुला करके बचपन में ही हमको वैज्ञानिकों का तकनीकी ज्ञान और उन्नत किस्म के बीजों के बारे में और पिताजी का तकनीकी, ये सब हमको मिलता गया। लेकिन एक हादसे ने जिंदगी की दिशा को तो नहीं बदला, लेकिन रफ्तार में रोड़े जरूर अटका दिए। बचपन में दवाई के अतिरिक्त डोज ने आंखों की रोशनी छीन ली। शायद कुदरत को यही मंजूर था। वर्ष 1977 में पेनिसिलिन इंजेक्शन से रिएक्शन हो गया, मेरा आँख खराब हो गया। फिर धूप में मैं निकल नहीं पाता था और हमारे भाई लोग अपना पढ़ लिख रहे थे या कुछ काम कर रहे थे, लेकिन हम जो है बैठे बैठे ऊब रहे थे। फिर धीरे धीरे पिताजी के साथ खेतों में काम करना शुरू किए। काम करते करते मेरे अंदर भी कुछ और जागने लगा, और कुछ अच्छा करूं और अच्छा करूं। बीते 1 साल से मेहनत ने रंग दिखाना शुरू किया है। हालात में कुछ बदलाव आया है, वरना जिंदगी ने अब तक तो लिया ही लिया है। अपने जुनून को जिंदा रखने के लिए रघुवंशी ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। इसी बीच साल 1995 में एक दिन ऐसा आया जिसने रघुवंशी को जिंदगी की दिशा दे दी। गेहूं के खेत में सिंचाई के दौरान उन्हें कुछ पौधों में उम्मीद की किरण नजर आई। ये वो गेहूं के पौधे थे जो पूरी फसल से अलग थे। 1995 में हम खेतों में पानी की सिंचाई कर रहे थे, गेहूं की दूसरी सिंचाई, और उसमें जो है कल्याण सोना और RR-21 अलग अलग प्रकार के गेहूं लगे हुए थे। उसी में हमको कुछ अलग किस्म के पौधे दिखे, तो हम पिताजी से बताए, तो पिताजी कहे कि ऐसा होता रहता है, नवप्रवर्तित पौधे निकलते रहते हैं, ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर उस पौधे को अलग निकाल करके एक अलग बीज बना लिए, उसका एक नाम मैं दे दिया, गेहूँ कुदरत 17। फिर उस पौधे का जो बीज निकाले उसको फिर अलग अगले साल लगाए, तो उसमें से भी कुछ भिन्न प्रकार के पौधे निकले। ये भी एक आश्चर्य की बात थी। तो इस तरह से तकनीकी ज्ञान भी हम लेते रहे और करते रहे। करते करते आज जो है 15-20 साल के अंदर गेहूं की 80 प्रजातियों का हम सिलेक्शन किए हैं, अलग अलग तरीके से ट्रायल कर रहे हैं। इसी तरह से धान में 15-20 वैरायटियों का मैं जर्म प्लाज्म जुटा लिया हूँ, और अरहर की 9-10 प्रकार की प्रजातियों का जर्म प्लाज्म जुटा लिया हूँ। तो इन सबों का छोटे छोटे प्लाटों में हम ट्रायल भी करते रहते हैं।
रघुवंशी ने 150 दिन में तैयार होने वाली एक प्रजाति कुदरत 100 को बनाया है, जिसमें 30 से 35 गाछें निकलती हैं। बाली की औसतन लंबाई 15 इंच है। कुदरत 100 के लिए काली मिट्टी सबसे उपयोगी है और बुआई के बाद इस फसल में अधिकतम 5 बार पानी देना होता है। इससे पहले रघुवंशी ने 9 से 10 इंच लंबी बालियों वाली उन्नतिशील प्रजाति कुदरत 9 को तैयार किया, जिसे 2013 में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण दिल्ली से पेटेंट कराया था। 130 से 135 दिन में तैयार होने वाली कुदरत 9 का 1 एकड़ में 30 क्विंटल पैदावार देने का रिकॉर्ड है। करनाल में गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल, वहाँ पर हमारे गेहूं का अनुसंधान हुआ, वहाँ से रिजल्ट अच्छा आया। पौधा किस्म प्राधिकरण एक संस्था है भारत सरकार की, वहाँ गेहूं कुदरत 9 के नाम से एक वैरायटी हमारे नाम रजिस्टर्ड भी किया गया। इसी तरह से चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद उत्तर प्रदेश, समस्तीपुर में पूसा इंस्टीट्यूट, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश, महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ राहुरी पूना महाराष्ट्र, ऐसे 6-7 यूनिवर्सिटियों में भी हमारे बीजों का परीक्षण हुआ। वहाँ के साइंटिस्टों ने रिपोर्ट बनाया कि उत्पादन बहुत अच्छी है, पूरा रिपोर्ट आया हुआ है। ये रघुवंशी के प्रयासों का ही नतीजा है कि देश भर के 5 लाख किसान कुदरती प्रजातियों का परीक्षण और बीज उत्पादन कर रहे हैं। बीज दान अभियान रघुवंशी का बड़ा प्रोजेक्ट है। इस पर वो बीते कई सालों से प्रयोग भी कर रहे हैं। जो अच्छा निकलता है उसका थोड़ा थोड़ा मैं देश के कोने कोने में 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम बीज फ्री सैंपल बांट करके किसानों को देता हूं कि आप भी इसका परीक्षण करिए और हमको बताते रहिए कि कैसा हो रहा है। अगर आपके जलवायु भूमि में यह पैदावार अच्छा दे रहा है, बीमारी नहीं आ रही है, तो आप भी ज़्यादा मात्रा में लगाइए और 10 किसान को दीजिए। तो इस तरह से आज देश के कोने कोने में लाखों किसानों तक हमारे शोध खोज द्वारा जो भी विकसित बीज हुए हैं वह किसानों के यहाँ पहुँच गया है। किसान इससे लाभ उठा रहे हैं। बीते 1 साल से मेहनत ने रंग दिखाना शुरू किया है। हालात में कुछ बदलाव आया है, वरना जिंदगी ने अब तक तो लिया ही लिया है। अपने जुनून को जिंदा रखने के लिए रघुवंशी ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। परिवार की परवरिश ने बीवी के गहने गिरवी रखवा दिए, बैंक का मोटा कर्ज सिर पर लदवा दिया। हम 4 भाई थे। मैं आँख से जब मेरा खराब हो गया तो मेरा व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। धीरे धीरे सबका कारोबार अलगे होने लगा। फिर पिताजी के साथ मैं काम करने लगा। शादी हो गई थी, जिम्मेदारी बढ़ी, खर्च बढ़ा, घर में चूल्हा चौका मेरा अलगे हो गया। फिर थोड़ा बहुत माताजी के ममता से, सहयोग से मेरा चूल्हा चौकी चलता था। फिर थोड़ा बहुत मैं इधर उधर बीज ही बेच करके कमा लेता था। हमारे अंदर कुछ और करने की जो है जागरण जागती रहती थी। फिर वहीं बीज बनाना सीखे। फिर उस बीज को हम थोड़ा थोड़ा सैंपल बांटना शुरू किए तो लोगों के यहाँ फसल अच्छी होने लगी, तो लोग जो है हमारी प्रशंसा करने लगे और हमारा जो है बीज थोड़ा बहुत खरीदने लगे। उससे हमारा घर का खर्चा चलने लगा। पत्नी को समझ लीजिए 20-22 तोला सोना हमारे ससुर दिए थे, कुछ हमारे पिताजी चढ़ाए थे। धीरे धीरे उसको गिरवी रखना, ब्याज भरना, फिर उसको छुड़ाना, कोई डूब गया तो संतोष कर लेना। और पत्नी का अगर रकम गिरवी रख जाए तो समझ लीजिए उनका क्या हाल होता है। तो कहने का मतलब हम 30-35 साल बहुत दुनिया देखे हैं, झेले हैं, अमीरी गरीबी उतार चढ़ाव, लेकिन हम अपने इस मिशन को बढ़ाने के लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए पीछे नहीं हटते थे। और उनके भी कई सपने थे कि बीज बैंक पूरे देश में बन जाए, हर ज़िले में एक बीज बैंक बन जाए और वहाँ एक समिति बनाई जाए और किसानों को
बीज उत्पादन का तकनीकी और बीज विक्रय का प्रशिक्षण दे करके उनको रोजगार दिया जाए। तो वो सब उनका एक प्लान सपना था, तो उसको भी हम पूरा करेंगे। हमारे पास जो जर्म प्लाज्म है उन्नत किस्म के वो दूंगा। आप लोग भी लोकल कुछ पौधों को संरक्षित करके उसका ट्रायल कीजिए और बीज उत्पादन करिए और खुद बेचिए। अपनी खेती, अपनी खाद, अपना बीज, अपना स्वाद, इसको अपनाइए, तभी जो है किसान स्वावलंबी होगा। देश के कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में किसानों को अपने अनुभव बांटते हैं श्री प्रकाश रघुवंशी। न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर के प्रगतिशील किसानों के बीच चर्चित हैं रघुवंशी। हाल ही में प्रगतिशील किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन स्लो फूड ने एक इटली में विचार गोष्ठी आयोजित की थी, जिसमें रघुवंशी आमंत्रित थे। रघुवंशी को उनके अमूल्य योगदान के लिए 2 बार राष्ट्रपति सम्मानित कर चुके हैं। सरकार से भी अब हमको कुछ लाभ मिल रहा है। 2016 से 19 मार्च 2016 तक जो है राष्ट्रपति भवन मुगल गार्डन में हमारे पौधों का एग्जीबिशन लगाया गया है। राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान अहमदाबाद भारत सरकार की एक संस्था है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी एक बॉडी है। तो उनके द्वारा भी हमको एक बार कलाम साहब से 10,000 रुपये का पुरस्कार दिलाया गया था 2007 में। 2009 में प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिभा पाटिल जी के हाथ दिलाया गया। फिर 2010 में मुगल गार्डन में हमारे पौधों का 5 दिन का प्रदर्शन कराया गया था। फिर 2013 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ से भी हमारे पौधों का वो कराया गया था, उसमें प्रणब मुखर्जी जी आए थे। तो इस तरह से हमारे काम का चर्चा भी बढ़ रहा है और सपोर्ट भी मिल रहा है। तो इसी तरह से सहयोग मिलता रहा तो हम देश के लिए कुछ अच्छा काम कर जाएंगे। तो गरीबी कोई माने नहीं रखता है, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगा। हम संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे तो लाभ होगा। जब लाभ होगा तो गरीबी अपने आप दूर होगी। पिता से जो सीखा अब वही अपने 3 बेटों को सिखा रहे हैं प्रकाश रघुवंशी। आंखों की धूमिल होती रोशनी बेशक दूर का नहीं देख सकती, लेकिन इस महानायक के मन की आंखों ने जो मंजिल तय की है वो एक आम इंसान के लिए किसी किस्से या कहानी से कम नहीं, जो ये सिखाती है कि हौसला है, हिम्मत है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। जी हाँ, ये मनोज शर्मा के अथक प्रयासों का ही नतीजा है, जो इस बंजर भूमि में आज किसान लाखों का झींगा उत्पादन कर रहे हैं। डॉक्टर मनोज शर्मा ने एक ऐसे इलाके में लोगों को झींगा पालने के लिए प्रेरित किया जहां दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन मनोज शर्मा की तकनीक के आगे ये बंजर जमीन मोती उतर